आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष प्रदान करे। आज का रहमा वचन एक प्रोफेटिक स्टेटमेंट है। यह है जकरिया नबी की पुस्तक 7वां अध्याय और मैं 8 वचन से पढ़ूंगा। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यह कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर, ना दीन जन पर, ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर आज हमें खराई से चलने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर आज हमें एक नई दिशा दिखा रहा है, जिसमें हम परमेश्वर के जो लोग हैं उन पर, और जो परमेश्वर नहीं मानते हैं उन पर भी जो है हम कृपा दृष्टि रखें, कि जब हमारे जीवन में वो सिचुएशंस आए जिसमें कि हमें लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है, मैं यहाँ से ये घोषणा करना चाहता हूँ कि उस समय जो है परमेश्वर तेरा सहारा होगा और तेरा जो उजाला है वो ऐसे चमकेगा कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। क्योंकि तूने क्या करा, परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाया और ध्यान लगाया। तूने दिया जलाकर जो है डिबेट पर रखा कि लोगों ने प्रकाश पाया। तो हमें ऐसा मसीह बनना है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा सकें और हम परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचा सकें। हम अपने ही फायदे के लिए नहीं, हम लोगों के फायदे के लिए काम करने वाले बन सकें। यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ये कहा कि खराई से न्याय चुकाना है, एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना है, ना तो विधवा पर अंधेर करना है, ना अनाथों पर, परदेसी और दीन जन पर, सभी पर जो है किसी भी हानि की कल्पना नहीं करनी है। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप अपने मन को दीन करते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने मन को दीन करते हैं, दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, मदद करते हैं, तो खुदावन का ग्रेस तुम्हारे जीवन में आकर ठहर जाएगा। और ये 13 वचन कहता है, 7 अध्याय 13 वचन जकरिया नबी की पुस्तक, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप परमेश्वर की योजनाओं को सुनकर भी नहीं मान रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। हमें कुछ ऐसा करना होता है कि परमेश्वर को हम पुकारे तो हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम हो। यानी कि हम उसके वचन पर चलकर, वचन पर अपने ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, एकाग्र कर कर, उस वचन को जीवंत कर कर, अपने जीवन को परमेश्वर को देकर, समर्पित होकर, उस डायरेक्शन में जो परमेश्वर ने अपने जो है दासों को दी है उस पर चलकर, और भवन में जड़ पकड़कर हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ कि हम अपनी मेहनत से नहीं पहुँच सकते हैं। खुदावन आपको ग्रेस प्रदान करे। जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम के द्वारा इस ग्रेस को ट्रांसफर करता हूं। प्रभु, तेरा दास होने के नाता जैसे व्यक्ति सुनता है उसके बंधन टूटे, उसको नम्र कर, दूसरों का हेल्पिंग नेचर बना, और प्रभु यीशु ग्रेस में बढ़ा, अनॉइंटिंग को में बढ़ा, अभिषेक में बढ़ा। तेरा सामर्थ अभी इनको सेम न रहने दे। बेटे और बेटियों पर आए, अद्भुत रीति से सेवा करने वाले बने। इनका प्रभु कोई भी मैच ना रहे। हाँ प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह शादी की समस्या चल रही है, या फिर मैच नहीं मिलता, या फिर डिले की स्थिति है, वो सब चली जाए मेरे खुदा, महिमा आपको मिले। विनती करता हूँ, ऐसे लोग जो बीमार हैं, परेशान है, वो चंगे हो और महिमा आपको मिल जाए। प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रार्थना निवेदन आ रही है जगह जगह से, प्रभु उन सभी को अपने हाथ में ले, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, टच कर, अपनी कृपा दृष्टि बना के रख। मैं तेरा ग्रेस को इम्पार्ट करता हूँ, उड़ेलता हूँ तेरे लोगों पर, और प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम के द्वारा सभी को ब्लेसिंग प्रदान करता हूँ। और टूटे और पिसे मन वालों, खुदावन तुम्हें शांति, तुम्हें और तुम्हें माध्यम देने जा रहा, तुम्हें स्पिरिचुअल मददगार देने जा रहा, तुम्हारे जीवन में रास्ता देने जा रहा कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। मैं सारे आदर को खुदा के चरणों में समर्पित करता हूँ और इस वचन के लिए धन्यवाद करता हुआ और इस ग्रेस को ट्रांसफर करता हूँ, जो रिसीव करे उससे न रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, दया करना, दया करना, दया करना, यीशु के मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।